नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद वर्मा अपने चैनल मनोरंजन एंड मसाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीकेंड के वार पे आपको डबल एविक्शन देखने को मिल सकता है। इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के निशान को दबा दें। तो दोस्तों, डबल एविक्शन की जो खबर है उस चीज़ को मैं क्लियर करता हूँ, क्योंकि सभी को पता है कि जब अश्नूर और अभिषेक पुल के पास 10 मिनट तक बिना माइक के बातचीत कर रहे थे, तो बिग बॉस के 3 बार उनको वार्निंग देने के बाद भी उन लोगों को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा कि बिग बॉस उनको क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। उसके बावजूद बिग बॉस ने बहुत सोची और समझी साजिश चली है नॉमिनेशन में, और उन्होंने उन्हीं लोगों को बुलाया है ताकि ये दोनों लोग फंस सके, अभिषेक और अश्नूर। ये इसीलिए जो है गेम जो प्लान किया गया था, नॉमिनेशन जो प्लान किया गया था, इसमें जो फर्स्ट राउंड में अश्नूर, फरहाना और मालती गए थे, तो अश्नूर नहीं चाहती थी कि अभिषेक नॉमिनेट हो, लेकिन फरहाना और मालती चाहते थे कि अभिषेक नॉमिनेशन में आए। इसीलिए उन दोनों का पक्का था कि ये कहना कि अभिषेक नॉमिनेट होना चाहिए और अभिषेक ही नॉमिनेट होगा। दूसरे राउंड में मृदुल और अमाल गए थे, तो उसमें अमाल तान्या को नहीं चाहते थे, लेकिन फरहाना को चाहते थे, लेकिन मृदुल जो था उसकी फरहाना से बहुत बहस हो गई थी, इसीलिए वो फरहाना को पसंद नहीं कर रहा था। तो आखिर में उन्होंने फरहाना को ही नॉमिनेट किया है। और थर्ड राउंड जो हुआ था, थर्ड राउंड में अभिषेक और गौरव गए थे, जिसमें उनको नीलम और मालती में से चुनना था। तो उन दोनों ने मालती की बजाय नीलम को चुना। और चौथे राउंड में तान्या और शहबाज गए थे, और उसमें चॉइस थी अश्नूर और कुनिका को चुनने की। तो शहबाज की कुनिका से बनती है और तान्या की भी कुनिका से बनती है, लेकिन अश्नूर से नहीं बनती। तो इसलिए दोनों ने अश्नूर को नॉमिनेट कर दिया। और लास्ट जो राउंड था कुनिका और नीलम का, उसमें गौरव और शहबाज ऑप्शन थे, और कुनिका गौरव को पसंद नहीं करती और साथ ही नीलम भी गौरव को पसंद नहीं करती, इसीलिए गौरव को नॉमिनेट किया गया। मतलब 5 लोग जो नॉमिनेट हुए थे इसमें, अभिषेक, फरहाना, नीलम, अश्नूर और गौरव। ये प्लान सारा मेकर्स और बिग बॉस ने मिलकर किया है ताकि ये फिक्स नॉमिनेशन हो सके और हम अपने हिसाब से इनको वोट आउट करके घर से बाहर कर सके वीकेंड के वार पे। ये प्लान था, और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे से हो भी गया है। तो अब देखना होगा कि वीकेंड के वार पे आपको डबल एविक्शन देखने को मिल सकता है। जैसे कि नेहल का जाना तो बिल्कुल तय था पिछले वीकेंड के वार पे, लेकिन बशीर का किसी को उम्मीद नहीं थी कि बशीर भी एविक्ट हो सकता है। ऐसे ही नीलम का इस बार जाना बिल्कुल तय है, क्योंकि पिछले 3-4 बार से वो नॉमिनेशन में आई है, लेकिन उसको हर बार बचाया जा रहा था, लेकिन अब की बार उसको बचाना बहुत मुश्किल है। उसी के साथ साथ अश्नूर भी का भी पत्ता घर से कटने वाला है, क्योंकि अश्नूर भी घर में कोई कंटेंट नहीं दे रही है। उसका जो गेम है सिर्फ अभिषेक के साथ बतियाने का है, बाकी उसका कोई गेम नहीं है घर के अंदर। और अभिषेक के साथ ही बैठती उठती है, उसी से बातचीत करती है, वो दोनों अपना लव एंगल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि लव एंगल है नहीं है, वो फेक है। वो सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि बिग बॉस में हम दोनों जब साथ दिखेंगे तो हो सकता है हम लोग आगे और चले जाएं गेम में, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जिस तरह की जो हरकत इन दोनों ने की है, अभिषेक और अश्नूर ने पुल के पास में, मतलब बिग बॉस की बात को ना मानना, वो कहीं ना कहीं इनको अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये दोनों अब घर से अलग होने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही अश्नूर बिग बॉस के घर से आउट होगी तो अभिषेक को अपना इंडिविजुअल गेम दिखाने का मौका मिलेगा, और कहीं ना कहीं वो अच्छे से प्ले कर पाएगा। तो इसलिए अश्नूर का और नीलम का बिग बॉस के घर से इस वीकेंड के वार पे एविक्ट होना बिल्कुल तय है। इसमें कोई शक नहीं कि ये दोनों ही इस बार घर से बेघर होंगे। और आपको ये इस बारे में क्या कहना है, आप अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए।